हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिवीजन क्लास होने वाला है। लास्ट जो मैं चैप्टर डिस्कस किया था, चैप्टर का नेम था हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उस चैप्टर को मैं क्या करूँगा, थोड़ा ओवरव्यू कवर कर लूँगा, आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट उसको वन बाय वन क्या करेंगे वापस रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस चैप्टर में फर्स्ट कंसेप्ट क्या देखा था, कोई ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कब कहेंगे या ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, मोशन कब में होगा, कब उसके बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा भैया, रेस्ट में होगा। अब क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहूँगा मैं, मोशन में कहूँगा। पॉइंट समझ आ रहा है। हमने क्या डिस्कस किया, कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है वो, कितने बजे, 12 PM, आफ्टरनून का टाइम है, 12 बजे वो कहीं पोजीशन पे खड़ा है। अब बाहर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, टाइम चेंज हो रहा है, बट इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, वही की वही है। तो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में होगा भैया, रेस्ट में होगा। सेकंड केस क्या तुम करता हूँ, देखिए 12 बजे कहाँ पे था, ए पोजीशन पे था, 1 o'clock पे कहाँ पे था, बी पोजीशन पे था, 3 o'clock पे कहाँ पे था, सी पोजीशन था। अब टाइम चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उस केस में ऑब्जेक्ट को क्या कहूँगा मैं, मोशन कहूँगा। तो रेस्ट कब होगा और मोशन कब होगा, इसका डेफिनेशन मैंने सब आपको लिखवा दिया है। कंप्लीट काम हो गया हमारा। मोशन, द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड एज एन मोशन। रेस्ट के बारे में क्या डिस्कस किया था, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज हो रहा है बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, रेस्ट में होगा, मोशन में होगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, हमने मोशन एंड रेस्ट को पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कुछ बेसिक टर्म डिफाइन की थी। तो फर्स्ट टर्म क्या था मुझे बताइए, आपका रेफरेंस पॉइंट था। कुछ टर्म थी इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, रेफरेंस पॉइंट था, और सिंपली से क्या कह सकते हैं हम, ओरिजिन भी कह सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। सेकंड पॉइंट क्या था मुझे बताइए, पोजीशन की बात की थी मैंने, पोजीशन की बात की थी। थर्ड क्या था मुझे बताइए, पाथ लेंथ था। थर्ड पॉइंट क्या था, पाथ लेंथ था। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज द डिस्टेंस, एंड व्हाट अबाउट द फिफ्थ, द डिस्प्लेसमेंट। ये जो 5 टर्म है किसके रिगार्डिंग है, हमारा जो मोशन है उसके रिगार्डिंग। 5 पॉइंट हमें क्या किया था, हमने स्टडी किया था। और मैं वापस कह रहा हूं, हम जो मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोशन कहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा है, वो मूव ऑन कर रहा है। उस मोशन को क्या कहूँगा मैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहूँगा। और स्ट्रेट लाइन मोशन के रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। और हम डिस्कस किए हैं, उसको सिंपली क्या करूँगा मैं, रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे बताइए, मैं क्या जम करता हूँ, किसी पॉइंट ओ से ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, चलना स्टार्ट किया, वॉक करा, मॉर्निंग में क्या करा, वॉकिंग करने के लिए चला है। ओ पॉइंट से कहाँ पे चला गया, मान लीजिए किसी पॉइंट डी पे चला गया है, ठीक है। अब देखिए, उसने मोशन कहाँ से स्टार्ट किए, उसने ओ पॉइंट से स्टार्ट किए। तो आपका जो ओ पॉइंट क्या होगा, आपका रेफरेंस पॉइंट होगा या क्या होगा, आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। क्या होगा आपका, सिंपली रेफरेंस पॉइंट होगा, इसे क्या कह सकता हूँ मैं, ओरिजिन पॉइंट भी कह सकता हूँ। अब देखिए, इसने O to D डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये सिंपली O to D पॉइंट पे चला है, O पॉइंट से D पॉइंट पे चला हो, ठीक है। तो O पॉइंट क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब देखिए, D पॉइंट पे जाते तो अलग अलग पोजीशन पे क्या करेगा, वो स्टॉप होगा। मान लीजिए O to A गया, A to B, B to C, C to D गया। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल O पॉइंट पे चला गया, वो O पॉइंट को क्या कहूँगा मैं, पोजीशन कहूँगा। कोई आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी A क्या इसकी पोजीशन होगी, बी भी क्या होगी, पोजीशन होगी, सी भी क्या पोजीशन है, डी भी क्या है, पोजीशन है। मतलब उस भैया ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट ओ से, सॉरी पॉइंट ओ से उसने स्टार्ट किया है उसकी मोशन, और फिनिश कहाँ पे की, डी पे की है। तो जब मोशन स्टार्ट की है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं उसने स्टॉप लिया होगा, कहीं ना कहीं कुछ काम किया होगा उसने। तो जहाँ पे उसने पॉइंट, जो स्टॉप पॉइंट, कुछ पॉइंट है वहाँ पे, उसने कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट ठहरा, वो इस पॉइंट पे हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है। तो जो डिफरेंट पोजीशन, जो डिफरेंट पॉइंट पे वो लाइज करेगा, रहेगा, वो क्या होगा, उसका पोजीशन होगा, वो क्या होगा, पोजीशन होगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ सिंपली क्या है, अब देखिए O to D चला है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया, O से D तक चला है। तो मुझे तो ये कितना है, 5 मीटर फॉर एग्जाम्पल, ये 10 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये 15 मीटर है। तो मुझे तो इसका जो पाथ लेंथ क्या होगा,
पाथ लेंथ मतलब जिसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, जितना पाथ कवर किया उसने, टोटल पाथ क्या होगा मुझे बताइए, उसका OD इक्वल टू क्या होगा, टोटल पाथ क्या OD इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD। ठीक है, अब OA की वैल्यू क्या है 5U 10 12 15, तो कितना होगा 15 15 13 क्या होगा 42 मीटर मानता हूं ये 42 मीटर क्या होगा इसका पाथ लेंथ होगी। मैं सिंपली क्या कहना हूं, देखिए किसी ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, O पॉइंट से मोशन स्टार्ट की है, D पॉइंट पे उसने स्टॉप की है, तो मुझे तो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे क्या क्या उसने स्टॉप लिया है, तो ये क्या होगा उसकी डिफरेंट पोजीशन होगी, मतलब इस पॉइंट पे पोजीशन ए पोजीशन ऑब्जेक्ट की, ये पोजीशन B है, ये पोजीशन C है, पोजीशन D है, तो मुझे तो ये O पॉइंट से ए पोजीशन पे आने के लिए कितना उसको कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना पाथ कवर किया है 5 मीटर, A टू B के लिए 10 मीटर, B टू C के लिए 12 मीटर, C टू D के लिए 15 मीटर, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया उसका 42 मीटर, तो ये हो गया पाथ लेंथ। अब डिस्टेंस क्या है, अब देखिए डिस्टेंस और पाथ लेंथ दोनों सेम ही टर्म है, जितना पाथ लेंथ कवर करेगा उतना क्या होगा डिस्टेंस होगा। वापस क्या करो, देखिए हम सिंपली पाथ लेंथ क्या है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगा पाथ लेंथ होगा, सॉरी जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या होगा पाथ लेंथ होगा, और जितना डिस्टेंस कवर किया वो पाथ लेंथ होगा। देखिए पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस दोनों सेम कंसेप्ट है, ये बात ध्यान रखिए, पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस क्या है सेम कंसेप्ट है। ठीक है, जितना पाथ लेंथ कवर करेगा उतना क्या होगा डिस्टेंस होगा, और जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना क्या होगा उसका पाथ लेंथ होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है बताइए। फॉर एग्जांपल अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट O पॉइंट टू A पॉइंट चला है, ठीक है, O टू A, तो हम डिस्टेंस क्या कहेंगे, डिस्टेंस क्या होगा टोटल पाथ लेंथ कवर बाय पार्टिकल, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट O है कोई भैया है, O टू A चला, जितना पाथ लेंथ होगा वो क्या होगा उसका डिस्टेंस होगा। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। अब देखिए इनिशियल पॉइंट क्या है O है, फाइनल पॉइंट क्या है आपका A है, तो देखिए आपका सिंपली क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच का, तो O एंड A के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका सिंपली डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बात करता हूं, अब देखिए कोई पार्टिकल कहां से कहां चला गया है, फर्स्ट O टू A चला, A टू B चला, देन B टू A आ गया। ठीक है, पहले कहां से कहां चला O टू A चला, A टू B, देन B टू A आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताइए भैया, डिस्टेंस क्या होगा इसका, डिस्टेंस O टू A कितना है, O टू A, तो ऐसा लिखता है O टू A प्लस AB देन B टू A, तो वो A कितना चला है 5 चला है, A टू B कितना चला है 10 चला है, एंड B टू A कितना चला है 10 चला है, तो कितना होगा ये 25 होगा, 10 प्लस 10 20 प्लस 5U कितना होगा 25 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट की बात क्या होगी वो देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए इनिशियल पॉइंट क्या है इसका O क्या है 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका 0 है, फाइनल पॉइंट क्या है मुझे बताइए A है, ठीक है, और फाइनल पॉइंट की दूरी कितनी मुझे बताइए 5U, तो फाइनल क्या होगा आपका 5U माइनस 0 कितना होगा ये 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में सिंपली क्या होता है आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। वापस कह रहा हूं देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है एंड फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या होगा टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना पाथ ऑब्जेक्ट कवर करेगा वो क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। अब देखिए O टू A चला कितना पाथ कवर किया 5U, A टू B चला कितना पाथ कवर किया 10, एंड B टू A चला कितना पाथ कवर किया 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25। अब डिस्प्लेसमेंट की बात की क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका O है, फाइनल पॉइंट क्या है A है, A पोजीशन में इसका कितना है 0 है, और A का कितना है 5U है, तो 5U माइनस 0, तो ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब माइंड में क्या क्वेश्चन आ सकता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस हो सकता है, यस हो सकता है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यस 100% हो सकता है। देखिए यहाँ पे 3 पॉसिबल केस हो सकती है, बात कहाँ पे हो रही है स्ट्रेट लाइन मोशन में बात करूँगा। देखिए मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में बात करूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट O टू A चला है, तो O टू A कितना है 10 मीटर एज्यूम कीजिए, कितना है 10 मीटर,
डिस्टेंस कितना होगा बताइए मुझे, डिस्टेंस क्या होगा आपका ओ ए होगा, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कितना होगा 10 मीटर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए मुझे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी ओ है, वहां पे कितना होगा 0 मीटर होगा ये, और ए पे कितना होगा इसका 10 मीटर होगा। यहाँ आता है तो कितना पॉइंट होगा 10 मीटर होगा, तो 10 माइनस 0 कितना होगा ये 10 मीटर होगा। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। और लास्ट वाले केस में क्या हुआ था मुझे बताइए, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कह सकता हूं, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन जा रहा है, वापस आगे पीछे मुड़ेगा नहीं, सिंपली क्या कर रहा है वो, देखिए कैसा हो रहा है, देखिए ऐसा स्ट्रेट लाइन मूव ऑन करेगा, ओ पॉइंट से ए पॉइंट स्ट्रेट लाइन मूव ऑन करेगा। उस केस में क्या होगा आपका डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें क्या होगा आपका डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये पॉइंट माइंड में याद रखना आपको। वापस कह रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट क्या करे स्ट्रेट पाथ मूव ऑन करे, स्ट्रेट पाथ में क्या कर रहा है वो वॉक कर रहा है, चल रहा है, उस केस में क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए ये टर्म कवर करने के बाद हमने क्या बात की थी, हमने बात किया था स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, देन एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, जितना टाइम कवर किया उतना। और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, उस वेलोसिटी को जितना टाइम चेंज करने को लिया है वो डिवाइड बाय क्या होगा सिंपली आपका टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है टाइम टेकन। ये तीनों का क्या होगा सिंपली डेफिनेशन हो गया। ये पॉइंट मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया है, ठीक है, जाके वीडियो में देखिए वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है, एवरीथिंग मैंने कवर की है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात किया था मुझे बताइए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या कह सकता हूं, कोई भैया है, ठीक है, O टू A B C D। अब देखिए O टू A जा रहा है, ठीक है, O पॉइंट टू A पॉइंट क्या कर रहा है ट्रैवल करेगा, कितना टाइम कवर किया फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा ले रहा है 1 आवर, कितना डिस्टेंस कवर किया फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर कवर किया इसने। नेक्स्ट 1 आवर में कितना कर रहा है ये 20 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में क्या कर रहा है ये 20 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में क्या कर रहा है ये 20 किलोमीटर। बस सिंपली क्या है आपका जो O टू A पॉइंट में कितना टाइम कवर किया, कितना टाइम इंटरवल कितना 1 आवर, डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में A टू B जाने के लिए कितना टाइम टेकन किया उसने 1 आवर, और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। थर्ड में कितना है 1 आवर 20 किलोमीटर, 1 आवर 20 किलोमीटर। मतलब टाइम भी क्या है आपका सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल, और उसका डिस्टेंस क्या है सेम कवर कर रहा है, डिस्टेंस क्या कर रहा है सेम कवर कर रहा है। तो ये केस किसका है यूनिफॉर्म मोशन का है। अब देखिए सेकंड केस जो क्या करता हूं मैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, आपका जो टाइम इंटरवल है वो क्या है सेम है, आपका जो टाइम इंटरवल है क्या वो सेम है। देखिए O टू A जाने में 1 आवर, A टू B 1 आवर, B टू C 1 आवर, C टू D 1 आवर। बट थर्ड में कितना टाइम कवर कर रहा है ये, कितना डिस्टेंस 30 किलोमीटर, देन 40 किलोमीटर, देन 50 किलोमीटर।
मतलब हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है, सिंपली आपका जो ऑब्जेक्ट है क्या करेगा, एवरी टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करे, डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहा है, यह डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। उस केस को मैं क्या कहूंगा, सिंपली नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहूंगा। क्लियर है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन मैंने क्या डिस्कस किया था, मुझे बताइए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात की थी मैंने। किसकी बात की थी मैंने, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम क्या 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 ड्रॉ किया था मैंने। फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया था मैंने डिस्टेंस और टाइम का। फर्स्ट किसका ग्राफ ड्रॉ किया था मैंने, एक था टाइम, एक्स एक्सिस क्या है टाइम, और ये क्या है मुझे बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और मैं क्या करता हूँ, अलग अलग टाइम इंटरवल में क्या करता हूँ, उसे डिवाइड करता हूँ। तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, 2 सेकेंड 4, देखिए टाइम किस में है, सेकेंड में है। टाइम किस में है, सेकेंड, 2 4 6 8 10। अब मैं क्या जूम करता हूँ, ये क्या कर रहा है, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर कवर कर रहा है। नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर कवर कर रहा है, मतलब 5। यहाँ देखिए इस ओरिजिन से यहाँ पे 2 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 5 मीटर। 2 to 4 मतलब यहाँ पे कितना, 2 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, ये 5 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये 20 मीटर। तो यहाँ पे जो ग्राफ कैसा आएगा मुझे, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ मिलेगा मुझे, स्ट्रेट लाइन। मीन्स क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए O to A, A to B, B to C, C to D। तो हर एक टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5u, देन 5u, देन 5u, देन 5u। देखिए 0 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना, 5u। 10 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना, 5u। हर का डिफरेंस कितना है, 5u है। तो ये जो एग्जाम्पल किसका है, आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या बात करता हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये क्या हो गया, देखिए यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ कैसा मिलता है मुझे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखिए सेकंड के एग्जांपल क्या लेता हूं मैं, 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14। ये सब क्या है भैया, टाइम है। किस में है, सेकंड में है। अब देखिए मैं क्या जूम करता हूं कि इसका डिफरेंट क्या है ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 5 मीटर, 10 15 20 25 30 35 40 45। अब देखिए फर्स्ट 2 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, ये 5 मीटर कवर किया है। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना कवर किया, फॉर एग्जाम्पल इसने कितना कवर किया है, कितना कवर किया, फॉर एग्जाम्पल इसने 10, फॉर एग्जाम्पल इतना कवर किया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखिए फर्स्ट 2 सेकंड में कितना कवर किया, इसने 5 मीटर कवर किया। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना कर रहा है, ये 7.5 मीटर कवर कर रहा है। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये कितना करेगा, ये 15 मीटर कर रहा है। नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये 15 मीटर कर रहा है। सॉरी यहाँ पे कितना आ गया, ये कितना हो गया, ये 12.5 आ गया। नेक्स्ट में कितना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 20 कर रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 20। नेक्स्ट एथ में कितना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 12.5। नेक्स्ट में कितना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 35 कर रहा है। नेक्स्ट में कितना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 45 कर रहा है। तो मुझे बताइए अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं मुझे। तो ये जो पॉइंट होगा कैसे होगा, देखिए ऐसा कुछ पॉइंट होगा। तो ये जो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, ये जो ग्राफ है आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, थोड़ा कैसा होगा, आपको ऐसा टेढ़ा होगा थोड़ा। देखिए ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो डिस्टेंस एंड टाइम का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा। तो ये बात होगी आपका सिंपली यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट में जो ड्रॉ किया था, मुझे बताइए नेक्स्ट हमने जो ग्राफ किसका ड्रॉ किया था, मैंने वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया था, बराबर ना भैया। वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ मैंने सिंपली ड्रॉ किया था। अब देखिए मैंने क्या बात की थी,
अब सिंपली मुझे बात बताइए, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है मुझे बताइए, कि आपका ऑब्जेक्ट है इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। वेलोसिटी कैसी होगी आपकी, सेम होगी। अगर वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, 0 होगा। अब वेलोसिटी सेम होगी मतलब क्या है, अब देखिए वेलोसिटी सिंपली क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और मैंने क्या एग्जांपल लिया है, फर्स्ट 1 आवर में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर। तो देखिए मुझे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 किलोमीटर, टाइम कितना है 20। तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कैसी इसकी सेम है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी मुझे बताइए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी देखिए 20 माइनस 20 अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन 1 आवर, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होगी आपकी, सेम होगी। तो देखिए सिंपली क्या होगा, ये हो गया आपका अलग अलग टाइम इंटरवल, 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या मुझे बताइए, टाइम एक्सेस है, और ये क्या मुझे बताइए, वेलोसिटी एक्सेस है। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगी, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टाइम चेंज हो रहा है बट आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है मुझे बताइए, कांस्टेंट है। टाइम चेंज हो रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी कांस्टेंट है। ये एग्जांपल किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या टाइम का ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा मुझे बताइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा मुझे बताइए, आपका जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था ना आपको, यहाँ पे सिंपली ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना, 1 आवर अज्यूम करता हूँ, तो 1 आवर में कितना है, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में कितना अज्यूम कर रहा है, कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में कितना जा रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 आवर में कितना जा रहा है, ये 50 किलोमीटर। ठीक है, तो हर एक टाइम इंटरवल में इसकी जो वेलोसिटी क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, फर्स्ट वेलोसिटी कितनी होगी, 20 होगी, सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी, 30 होगी, नेक्स्ट वेलोसिटी कितनी होगी, 40 होगी, एंड फोर्थ क्या होगी आपकी, 50 किलोमीटर वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 20 डिवाइड बाय 1 20, 30 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 30, 40 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 40, 50 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए मैं ग्राफ ड्रा करूंगा यहाँ पे 1 आवर। देखिए ये टाइम किस में ले रहा हूँ मैं, आवर में ले रहा हूँ टाइम। देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए फर्स्ट आवर में कितनी जा रही है, ये 20 किलोमीटर जा रही है, और नेक्स्ट 1 आवर में कितना जा रही है, 30 किलोमीटर। नेक्स्ट में कितना जा रही है, 40 किलोमीटर, 40। नेक्स्ट में कितना जा रही है, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ग्राफ कैसा मिल रहा है मुझे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। कैसा मिल रहा है मुझे, स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया आपका, वेलोसिटी किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, और वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, सिंपली इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखिए बट यहाँ पे केस क्या है, आपका अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है मुझे बताइए, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपन क्या होता है, टाइम होता है। तो मुझे बताइए 30 माइनस 20 कितना होगा, 10, 40 माइनस 30 10 होगा, 50 माइनस 40 कितना होगा, 10। मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, सेम होगा। एक्सेलरेशन क्या है इसका, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये जो मैं डिस्कशन किया है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए 2 ग्राफ हमने डिस्कस किए हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या मिलेगा मुझे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या मिलेगा मुझे, ऐसा कर्व कुछ मिलेगा। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में कैसा मिलेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ऐसा लाइक दैट, ऐसा। और व्हाट अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म, तो ग्राफ कैसा मिलेगा मुझे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये मैंने कुछ डिस्कशन आपको कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट जो मैंने बात की थी, आपके जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके मैंने काम किया था। तो देखिए आपको जो डेरिवेशन है आपको क्या करना है, टोटली मेरा प्रीवियस जो वीडियोस में आके आपको कंप्लीट करना है। बट मैंने सिर्फ आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड किए थे। फर्स्ट क्या था मुझे बताइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देन क्या था मुझे बताइए, s इज इक्वल टू क्या था, ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम ए एक्सेलरेशन, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ये s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।